हेलो कैंसर, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखेंगे कि ये धनतेरस स्पेशल है, तो हम देखेंगे आपके लिए कि मनी, फाइनेंस, आपका करियर से क्या यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। आइए देखते हैं। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। पैसों के मामले में सबसे पहले आप किसी पे ट्रस्ट मत करना। यहाँ पे आपके लिए यही एक सबसे बड़ी यहाँ पे कह सकते हैं सुझाव है, यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है। दूसरा, आप बहुत सारी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या बहुत सारे लोगों को शायद हेल्प के लिए पैसे दे सकते हैं, तो ये चीज़ मत करिए जो कि आपका नुकसान हो सकता है इस समय पर। तो किसी पे ट्रस्ट मत करिए। यहाँ पे किसी तरह का लॉस भी मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपको देखने को मिल सकता है पैसे मनी का। बट वो फिर बाद में चीज़ें ठीक भी होते हुए दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ शायद मेरा पैसा लॉस हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं से वो चीज़ बैलेंस हो जाएगी, कहीं न कहीं से वो प्रॉफ़िट आप कमाओगे एंड चीज़ें नॉर्मलाइज़ फिर से हो जाएँगी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पैसे इस पे खर्च कर सकते हो कि अपने दोस्तों से मिलना, पार्टी करना, दोस्तों के साथ समय बिताना, इन चीज़ों में खर्च कर सकते हो और अपने ऊपर भी खर्च कर सकते हो। आपके यहाँ पे वेडिंग वगैरह भी पड़ सकती है, जिस पे भी आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। शादी वगैरह में तैयारियाँ होती हैं सब कुछ में, तो ये सब भी कोई इवेंट हो सकता है जिसमें आपके पैसे यहाँ पे खर्च हो सकते हैं। एस ऑफ पेन्स यहीं पे दिखा रहा है मुझे कि बहुत ज़्यादा आप मनी के बारे में सोचोगे यहाँ पे। कोई अपॉर्च्युनिटी भी आ सकती है जो मनी का फ्लो लेके आपके जीवन में आ सकती है इस समय पर। तो मनी के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ये कहीं न कहीं आपके माइंड में कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिस्टर्ब रह सकते हो पैसों को लेके, खर्चों को लेकर। और ये भी दिखाई दे रहा है शायद कोई लॉस भी देख सकते हो, लेकिन मैंने जैसे कहा कि आपका लॉस जो है वो फिर से नॉर्मलाइज़ हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा, कहीं न कहीं से प्रॉफ़िट आएगा। तो वो चीज़ें फिर से वो स्थिर हो जाएँगी आपके लिए। आइए देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे साफ-साफ दिखाई दे रहा है आपके लिए कि सबसे पहले अपने इमोशंस को यहाँ कंट्रोल करना की कोशिश करिए, क्योंकि आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड जिन लोगों को नहीं देना चाहिए उन पे भी पैसे आप दे देते हो या उन पे भी पैसे खर्च कर देते हो, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होती हैं चीज़ें। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स मुझे यही दिखा रहा है आपके लिए कि जिनको आपने पुराना कभी हेल्प किया है, तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी वो भी आपको यहाँ पे मदद करेंगे, या फिर आपके कोई बिज़नेस है या फिर कोई भी काम ऐसा है जिसमें पुराने लोगों से आपको फिर से वो प्रोजेक्ट मिल सकते हैं या पुराने लोगों से वो क्लाइंट आपके पास फिर से वापस आ सकते हैं और आपको कुछ ऐसा काम दे सकते हैं जिससे आपको प्रॉफिट हो यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बना रहेगा। ये भी नहीं है कि मनी स्टॉप हो जाएगा, कि आपकी अर्निंग ही नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा स्लो मूवमेंट है, लेकिन आपके लाइफ में मनी का फ्लो यहाँ पे बना रहेगा। पेज ऑफ कप्स दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जब आपने अनएक्सपेक्टेड मनी है, जब आपने नहीं सोचा हो तब कोई अर्निंग आपके पास यहाँ पे आ गई, कोई पैसा आपको मिल जाना, आपने नहीं सोचा है, कहीं से बोनस मिल जाना, तो वो ये कैस पैसा कहीं से भी किसी के पास से भी आपके पास आ सकता है, ठीक है? एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कोई नया बिज़नेस या फिर नया कुछ भी अगर शुरू करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी यहाँ पे किसी के साथ पार्टनरशिप भी मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है कि पार्टनरशिप भी यहाँ पे हो सकती है। लोगों से साथ मिलके कोई नया काम इस समय पे शुरू कर सकते हो यहाँ पर। तो ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो कुछ ऐसे लोग भी आएँगे जो आपकी मदद करेंगे कि हमें ये शुरू कर लेना चाहिए या वो शुरू कर लेना चाहिए करियर में। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, अगर कुछ लोग यहाँ पे समझ नहीं पाए थे मुझे करियर में क्या करना चाहिए, जैसे कि अगर स्टूडेंट हैं या फिर कुछ हैं जो बिगिनर्स हैं, तो यहाँ पे उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक्सप्लोर उनको करने को कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ है, आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि आप क्या बेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपके फ्रेंड्स के थ्रू भी आपको कोई मदद मिल सकती है या कोई अपॉर्चुनिटी आपके डोर तक आ सकती है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि थोड़ा-सा यहाँ पे इमोशंस को साइड रखने की बात की जाए। जब करियर वगैरह की बात आए ना, थोड़ा-सा इमोशंस को साइड रखिए, नहीं तो आप
इस तरह के पर्सन हो सकते हैं, मे बी शायद आप उसको बहुत बैलेंस ना कर पाओ चीज़ों को। कुछ लोग लव लाइफ एंड करियर लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते, इसलिए भी कहा जा रहा है कि शायद अभी अभी इस इमोशंस को थोड़ा साइड करके अभी करियर पे फोकस करना मे बी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आपका करियर थोड़ा स्लो मूव कर सकता है इस समय पर, ठीक है। मूवमेंट थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन यस कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी डोर पे ज़रूर आएगी, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। आइए और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मेमोरीज ऑफ लव, द वेटिंग गेम एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। तो पहली बात कह दी जाए तो आपके लिए सक्सेस है, बट क्या है कि आपको कहा जा रहा है वेट कर लो, आपका काम होगा, ठीक है। और मैंने भी वैसे भी कहा है मूवमेंट थोड़ी स्लो है, एंड यहाँ आप एक ट्री देख रहे हो तो उसको भी ग्रो होने में समय लगता है। हर चीज़ को थोड़ा समय लगता है, आप ग्रो करोगे। आप जो करियर देख रहे हो ना, अगर उस समय पे आपको ग्रोथ उसमें नहीं दिख रही है, लेकिन आगे जाके है इन फ्यूचर, पर अभी मूवमेंट थोड़ा स्लो है कह सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप वेट करिएगा, कहना कि मेरा समय आएगा ज़रूर, और वो आएगा ज़रूर, जो कि बाद में कार्ड आपका विक्ट्री एंड सक्सेस का है। तो फाइनेंस एंड करियर जो भी है आपका, वो आपका ग्रो होगा, पर वो क्या है थोड़ा स्लो मूवमेंट में होगा। यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद ये आपके करियर में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन लेकर आ सकता है, या फिर ये कह लो कि आपका माइंड इसमें थोड़ा डाइवर्ट, मतलब वही डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो सकता है। एंड वही जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लव एंड करियर में कुछ लोग को बैलेंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, जो कि इनके लिए एक डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट है। बाकी में भी अगर आप ऑलरेडी अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, तो ये भी मुझे लग रहा है कि एक लव भी इंटर हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। एंड या तो फिर मुझे लग रहा है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रही है, एंड यहाँ पे शायद आपकी पर्सनल लाइफ सही नहीं चल रही है, जिसकी वजह से भी आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ा सा डगमगा रही है। आइए देखते हैं। ब्रेक थ्रू, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आपको जैसे किसी चीज़ के बारे में नहीं पता था कि अरे मैं ये भी काम कर सकता हूँ, या यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से भी बहुत अच्छी अर्निंग होती है, या कि मैंने कहा ना अचानक से कहीं से भी आपके पास पैसे आ जाना, ठीक है। तो या तो आप किसी को पैसे दे दिए था, आप भूल गए थे, ठीक है, आपको याद ही नहीं कि मैंने इसको इतना दिया था, तो वो पैसे वो वापस वो चलकर इंसान आ रहा है आपको पैसे लौटा रहा है कि ये आपके जो पैसे हैं वो लौटा रहे हैं। तो ये चीज़ आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी चीज़ों पे भी आप भड़कोगे, लाइक जैसे कि अब बस बहुत हो गया, ठीक है? अब आप ऐसे ही आप बैठे नहीं रह सकते, अगर आपका कहीं लॉस हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो अब आप कुछ ना कुछ अपना तरीका, अपना दिमाग चलाओगे और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉफ़िट में यहाँ पे से उस लॉस को प्रॉफ़िट में कैसे कन्वर्ट करना है, उस चीज़ के बारे में सोचोगे। कोई रास्ता यहाँ पे निकालते हो आप मुझे दिखाई दे रहे हो। किन्हीं चीज़ों के लिए आप तो कहोगे कि अब बस बहुत हो चुका है। और यहाँ पे मैं इसके लिए कहूँगी, अगर आप करियर वगैरह में हो तो गिव अप मत करना। यहाँ पे वेटिंग गेम इसका मतलब सक्सेस सक्सेस है। गिव अप मत करना, ये थोड़ा भी प्रोसेस स्लो है आपका कह सकते हैं, बट यहाँ है सक्सेस। इनोवेशन, आप ही कुछ नया शुरू कर सकते हो, अपना खुद का कुछ नया शुरू करना, या कोई चीज़ ऐसी नई खोज करना, ठीक है। आपके पास, आप इंटेलिजेंट हो, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे चाहो तो। कुछ नया यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलप करना, ठीक है, ये आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। अपना दिमाग चलाओ, अपनी क्रिएटिविटी इसमें लेकर आओ। दूसरा यहाँ पे इनहेरिटेंस है, घर वालों की तरफ से भी पैसे मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। घर वालों की तरफ से कोई प्रॉपर्टी आपके नाम होते हुए दिखाई दे रही है, कुछ ऐसा मुझे आपके लिए घर वालों की तरफ से भी मिलता हुआ दिख रहा है। अचीवमेंट, आप ज़रूर कोई चीज़ अचीव करने वाले हो। अगर आपका कोई गोल है, आपका कोई टारगेट है, तो उसको अचीव करते हो मुझे इस समय पे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे अपने क्रिएटिव आइडियाज़, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को आप लेकर आओ, वो आपकी बहुत मदद करेंगे कि हम कैसे अर्न कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। ये आप कर सकते हो। थोड़ा-सा इसके बारे में आप सोचना कि ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है? आइए देखते हैं। यहाँ पे है टॉयल एंड लेबर, मेहनत बहुत है कॉपिन।
कुछ चीज़ें आपके लाइफ में एंड होगी, आप में से कुछ लोग कुछ नया भी शुरू कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, जो पहले कर रहे थे शायद वो बहुत अच्छा आपको फल ना दे रहा हो, तो आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो नया कुछ ट्राई करेंगे, उन चीज़ों को एंड करेंगे यहाँ पे। एंड टॉयल एंड लेबर बहुत मेहनत है, जानते हैं कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। सीन यहाँ पे है कि मेहनत बहुत लगेगी इस समय पर। कभी-कभी क्या होता है कि बिज़नेस को उठाने में बहुत मेहनत लगती है, उसके बाद फिर वो अच्छे से अपना वर्क कर स्मूथनेस आ जाती है उसमें। तो उस समय पे बहुत काम करना पड़ता है, जब अपने चीज़ को, अपना जो भी करियर है उसको पीक पे ले जाना होता है, तो उस समय थोड़ा स्ट्रगल होता है आपके लाइफ में। तो वो भी स्ट्रगल का पीरियड कह लीजिए आपका है, बट उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएँगी, स्मूथ हो जाएँगी यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।